हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग जो है प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टॉपिक वाइज की जितनी भी क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर और कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग पहला का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था, ये आपको बताना है। तो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे जेबी कृपलानी। तो ये चीजें आपको याद रखना है संविधान सभा से। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट बताएं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसकी विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये इसके जो कमी से रोग होता है वो त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? आपके मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, तो ये स्रोत पाए जाते हैं विटामिन B7 के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग जवाब दीजिए, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? और ये क्वेश्चंस में करवाया हूं। तो हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था और 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, और इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग जवाब दीजिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। क्या था? धनपत राय इनका जो है मूल नाम था। इनकी जो है रचनाएं जैसे गोदान हो गया, सेवा सदन हो गया, गबन हो गया, कर्म भूमि हो गया, तो ये बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, याद रखना है, गोदान और गबन कर्मभूमि ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? सभी लोग जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को जो है पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और कन्नौज इत्र के निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध है पूरे देश में। ठीक है, खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है कन्नौज को, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खुशबुओं का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है कन्नौज में इत्र का निर्माण जो है बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? सभी लोग 7 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है भूटान देश को। ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीक के साथ बताना है आपको कि भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो वो है ब्रह्मोस। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल डॉट डॉट के शासनकाल में शुरू की गई थी। किसके शासनकाल में शुरू की गई थी, ये आपको बताना है।
तो ये जो है शुरू की गई थी लॉर्ड वेलेज़ली के शासनकाल में। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था। उन शिष्य का नाम बताइए जिसे सौंप दिया गया था। 10 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य वो थे बंदा बहादुर, इनको जो है सौंप दिया गया था। ऑप्शन इसका आपका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि एग्जाम डेट हमारा 18 को होगा कि नहीं होगा। देखिए अभी तो आप लोग 18 जुलाई को ही मान के चलिए कि 18 जुलाई को पेपर होगा, ठीक है। अभी 3 से 4 दिन पहले जो है न्यूज़पेपर में आई थी खबर की जो है इसकी डेट बढ़ सकती है, बट जब तक बढ़ती नहीं तब तक आपको 18 जुलाई की मान के चलना है कि 18 जुलाई को आपका पेपर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि डॉट डॉट के विरोध में छोड़ दिया था। किसके विरोध में छोड़ दिया था ये आपको बताना है। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? सभी लोग 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज की क्लास में करवाया हूं। अगर आप लोग टॉपिक वाइज की क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी कल ही जो है 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। कुछ राज्यों के नए राज्यपाल और कुछ को जो है स्थानांतरण कर दिया गया है। तो उसकी जो है पीडीएफ में जो है टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दिया हूँ कि किस राज्य के जो है राज्यपाल चेंज किए गए हैं। तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये करंट का है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। किसके संविधान द्वारा प्रभावित है ये आपको बताना है। कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया ये है जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। किस वर्ष में जो है भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था ये आपको बताना है शिक्षा का अधिकार को। तो ये किया गया था 2009 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, महाराजा सवाई जय सिंह ने डॉट डॉट में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। कहाँ में जो है एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किए थे महाराजा सवाई जय सिंह ने, ये आपको बताना है। तो महाराजा सवाई जय सिंह ने जो है उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किए थे। ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सभी लोग जवाब दीजिए। 17 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताया था, मित्र पर गमछा झार। अभी भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि किन किन राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। पहला राज्य आपका गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए कि संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी, आपको बताना है। तो प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह जो है महावीराचार्य के द्वारा जो है लिखी गई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? 20 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर वो है माउंट कंचनजंगा। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? अगर आप लोग यूपी जी के वाली क्लास नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जी के टॉपिक वाइज के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको जो है टॉपिक वाइज की क्लासेस मिल जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। कौन सा है? पलाश। ठीक है, अगर राजकीय पशु पूछे उत्तर प्रदेश का तो बारहसिंगा याद रखना है। ठीक है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो मनुष्य में पित्त का जो उत्पादन होता है वो होता है जिगर में, इसे यकृत भी बोलते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? सभी लोग जवाब दीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था, किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1993 में। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फम्फोद के कारण होता है? डिजीज से यानी कि बीमारी से जो है एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। और मैं अब जो है साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, बाकी तो हो ही गए हैं। फम्फोद यानी कि फंगस के कारण होता है दाद। क्या होता है? दाद। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, डॉट डॉट विनिमय दर देसी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। कौन सी विनिमय दर जो है देसी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है? तो सांकेतिक विनिमय दर जो है देसी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग अभी क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, एक आगत का डॉट डॉट प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हो तो कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए। 26 का राइट आंसर क्या होगा? उसे कहते हैं सीमांत उत्पाद। क्या कहते हैं? सीमांत उत्पाद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, एक किस सूची में सूचीबद्ध है ये आपको बताना है। व्यापार संघ तो ये जो है समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है व्यापार संघ। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्ष 1930 में डॉट डॉट की गिरफ्तारी के कारण पेशेवर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। किसकी गिरफ्तारी के कारण जो है पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे? 28 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनकी गिरफ्तारी के कारण जो है पेशावर की सड़कों पर जो है उग्र प्रदर्शन हुए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, डॉट डॉट ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। तो मुगल जो है ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। मुगल याद रखना है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, डॉट डॉट के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो दिहांग महाखड्ड के बाद जो है हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये फर्स्ट ए बोल सकते हैं, लेह को डॉट डॉट दर्रा से होते कश्मीर घाटी से जो है जुड़ता है। किस दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जुड़ता है ये आपको बताना है।
जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? राष्ट्रीय मार्ग फर्स्ट ए। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डॉट डॉट फलन तर्क के रूप में परित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है क्या? वो लौटाती मैक्स। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कमेंट आ रहे थे कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस करवा दीजिए, चलिए मैं उसको भी करवा दूंगा, ठीक है। आज से कल में जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस करवा दूंगा। और आज जो है रीजनिंग की आएगी, प्रैक्टिस सेट की वीडियोज रीजनिंग की कंटिन्यू आएगी, एंड साइंस की जो है क्वेश्चंस में करवा देता हूँ, ठीक है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग 33 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है और क्या बनता है? तो बनता है पानी। क्या बनता है? पानी बनता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गलने की प्रक्रिया को और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो गलने की प्रक्रिया को जो है संगलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगलन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं है? अजैव कारक कौन सा नहीं है आपको बताना है, कौन सा प्रमुख? 35 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वायु देखिए अजैव कारक नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पोटेशियम की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब दीजिए, पोटेशियम की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पोटेशियम की खोज की गई थी हम्फ्री डेवी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के किस राज्य में गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई थी? 37 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि भारत के किस राज्य में गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई थी। तो गोवर्धन योजना जो प्रारंभ की गई थी ये जो है हरियाणा राज्य में जो है प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में मकबरा वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हुमायूं का मकबरा जो है नई दिल्ली में है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस राज्य ने हाल ही में विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना प्रारंभ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, योजना से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। तो पश्चिम बंगाल राज्य ने जो है रूपश्री योजना प्रारंभ की है, ठीक है, विवाह हेतु जो है आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है? यह है 16 दिनों के लिए। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय जो है कहां में स्थित था, ये आपको बताना है। तो ये था कोलकाता में, ठीक है। फिर 1937 में जो है इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, मूल लेखांकन समीकरण क्या है? मूल लेखांकन समीकरण आपको बताना है। तो मूल लेखांकन समीकरण है आपका संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनगणना की क्लास में करवाया हूं मैं क्वेश्चन सारे के सारे। तो 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 946। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? डैम वाली भी क्लास हो गई है, बांध वाली। तो आपको बताइए श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है श्री सैलम बांध। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट्स होते हैं। कितने मेगाबाइट्स होते हैं 1 गीगाबाइट में? यानी कि 1 GB में जो है कितने मेगाबाइट्स होते हैं, कितने MB होते हैं, ये आपको बताना है। तो 1 GB में जो है 1024 MB होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय थी 249.60 पैसे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना की गई थी शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? (48) का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। 18.33%, 33% बोल सकते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश डॉट डॉट का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश देखिए जो है आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी और जैसे गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, आलू के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है देश में उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, दूसरा पूछे तो राजस्थान, तीसरा झारखंड। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं, जाके फॉलो कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू।